ईशान को स्टोर रूम से निकलते निकलते सुबह हो गई। अब वो अपने कमरे में बैठा मम्मी के जागने का इंतजार करने लगा। ईशान को उनसे ढेर सारे सवाल करने थे, इसलिए वो ये सब सोच ही रहा था कि उसकी नजर अपने टैबलेट पर पड़ी, जिस पर अब भी वो वेब सीरीज पॉज्ड पड़ी थी। हेलो, तुमने फिर फोन कर दिया? कितनी बार कहा है डायरेक्ट फोन मत किया करो। मेरा पति मरने वाला है, मरा नहीं है। एटलीस्ट लेट हिम डाई फॉर गॉड सेक। और ये मेरे घर के आसपास आना बंद कर दो। मुझे बार बार रोहन को ये बोल के आना पड़ता है कि मैं उसके पापा के लिए दवाई लेने जा रही हूँ। हाँ ठीक है, पता है हाउ मच यू मिस मी। वैसे भी आजकल में मेरा पति मर ही जाएगा, तो इंश्योरेंस का सारा पैसा हमारा। उसके बाद वी कैन स्टे टुगेदर। तब तक नहीं करना होगा तुम्हें मुझे मिस। हाँ, क्या मतलब रोहन का? क्या यार, देखते हैं ना, अगर ज्यादा प्रॉब्लम करेगा तो वी विल लीव हिम यहाँ। वैसे भी उसे अपने बाप और इस घर से कुछ ज्यादा ही प्यार है। अच्छा चलो, आई हैंग अप नाउ। अच्छी पत्नी होने की एक्टिंग भी तो करनी है मुझे। और हाँ, प्लीज डोंट कॉल मी। जो भी बात करनी हो वो मैसेज में करना, समझे? ओके बाय। मैसेज? उस वेब सीरीज को देखते हुए न जाने ईशान के मन में क्या आया कि वो टैबलेट बिस्तर पर रखकर कमरे से बाहर निकल गया। अंजलि तब तक उठ चुकी थी और किचन में खाना बना रही थी। शायद ईशान को इसी मौके की तलाश थी। वो फौरन अंजलि के कमरे में पहुंच गया और किस्मत से उसे वहां अंजलि का लैपटॉप भी खुला मिल गया। लैपटॉप में एक चैट विंडो खुली थी। ईशान ने देखा कि उसकी मम्मी जिससे बात कर रही थी वो कोई अननोन नंबर था, तो वो उस चैट को पढ़ने लगा। Hey, sorry about the call. I got worried. यार, मैंने कहा था ना कॉल मत किया करो। वैसे ही ईशान ने मुझे सवाल कर कर के पागल कर रखा है। जो भी बोलना है यहाँ बोल दिया करो। अच्छा, तुमने उसे कुछ बताया है क्या? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। बेकार उसके मन में 1000 सवाल पैदा हो जाएंगे। एंड मैं अभी उसके सवालों का जवाब नहीं देना चाहती हूँ। Want this to go smooth। और वैसे भी ये सारा ड्रामा आज रात को खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद we will be together forever। ईशान? मम्मी की आवाज सुनते ही ईशान सहम गया और जैसे तैसे हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर निकला। सामने उसके कमरे के दरवाजे के पास मम्मी खड़ी थी। हाँ मम्मी। तुम कब जागे? बस अभी। अच्छा, और मेरे कमरे में क्या कर रहे थे? वो मैं आपको देखने गया था। अच्छा, तुम सच में अभी अभी जगे हो? हाँ। ईशान, झूठ मत बोला करो मुझसे, समझे तुम? ये क्या है ये? हाँ, क्या देख रहे थे तुम? और कब से देख रहे थे? रात भर तुमने यही देखा है ना? नहीं मम्मी, मैं फिर झूठ। मना किया ना झूठ बोलने से। मैं रात को देख रहा था। क्यों देख रहे थे? ये वही वेब सीरीज है ना, माय हीरो? हाँ मम्मी, अभी आई है। अच्छा, फिर तो ये भी पता होगा कि ये बच्चों के लिए नहीं है। पर मम्मी, ये सीरीज नहीं देखनी है, समझ में आई बात? पर हाँ या ना ईशान, समझ आई मेरी बात या नहीं? हाँ। अब सुनो, मैं शाम को कहीं जाऊंगी, सो यू बेटर बिहेव प्रॉपरली व्हाइल आई एम गॉन, ओके? ना घर के स्टोर रूम्स वगैरह में घूमना है और ना ही ये सब वेब सीरीज देखनी है। गॉट इट? ट्राई करना कुछ पढ़ाई कर लो, क्योंकि आज रात के बाद वैसे भी हाँ, मतलब आज रात को सब पता चल जाएगा। अब चलो ब्रेकफास्ट कर लो। मम्मी की बातों से ईशान का शक और भी बढ़ चुका था, इसलिए शाम को जैसे ही अंजलि बाहर गई, ईशान फौरन स्टोर रूम में चला आया। पापा। ईशान, what happened? पापा, वो मम्मी बहुत गंदी है। वो अच्छी नहीं है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। और
आज ना वो कुछ करने वाली है। What do you mean? मुझे नहीं पता, पर वो बोल रही थी कि आज के बाद मुझे पढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा। पापा वो मुझे घर से निकाल देंगी, वो उनके फ्रेंड को लेकर आ जाएंगी और मुझे यहाँ से निकाल देंगी। I know, ईशान। Why do you think I am dead? अंजलि ने मेरे साथ भी यही किया था। हाँ, क्या किया मम्मी ने आपके साथ? हाँ? I know about that friend, ईशान। I knew all about that affair of hers. But when I tried to stop her, she killed me. हाँ? आपको मम्मी ने मारा है? Yes, ईशान। मुझे अंजलि और उसके फ्रेंड ने ही मारा है। क्या मतलब आप मिसिंग नहीं थे? आपको मम्मी ने मार डाला? Yes. हाँ, इसलिए कल मम्मी मुझे बार बार ये बोल रही थी कि आप यहाँ हो ही नहीं सकते। Yes. Stop crying, ईशान। You are not a kid anymore. पर जब मम्मी आएंगी तो मैं क्या करूँगा? वही जो एक सोल्जर को करना चाहिए। You have to fight and you have to win. Do you understand? Don't forget, Ishan, what she did to me. You have to win, or else you will be dead like me as well. Do you understand? तो ईशान स्टोर रूम से बाहर चला गया और कुछ ही देर में अंजलि घर वापस आ गई। पापा, मम्मी आ गई। Don't worry, बेटा, मैं हूं ना। Be brave. अभी ईशान ने खुद को संभाला ही था कि अंजलि घर का दरवाजा खोलने लगी। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ ही रही थी कि ईशान को उसके हाथों में एक चाकू सा दिखा और उसने जोर से उसके हाथ पर अपना हाथ दे मारा, जिससे वह चाकू जमीन पर गिर गया और ईशान ने दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। ईशान, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। आप बहुत गंदी हो, आप बहुत गंदी हो। ईशान, क्या बोल रहे हो? दरवाजा खोलो। नहीं 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 खोलूंगा। आपने पापा को मार डाला, अब आप मुझे मारने आए हो। नहीं खोलूंगा। ईशान, व्हाट नॉनसेंस! ये तुम क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? जस्ट ओपन द डैम डोर नाउ। नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। ईशान, मैंने कहा दरवाजा खोलो। Well done, Ishan. ईशान, Don't back down. Be brave, Ishan. Be brave. ईशान, ओपन द डोर। ईशान, नहीं। Remember, she killed me. She killed your father. वो तो तुम्हें भी मारने वाली है, ईशान। व्हाट द हेल? ईशान, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगा। Yes, ईशान। Be brave. उठाओ इस चाकू को। Be brave, ईशान. You know it. You know she deserves it. ईशान, ओपन द डोर राइट नाउ। She deserves to die, Ishan. ईशान, Kill her, Ishan. Kill her. Kill her. गॉड डैम इट! तुम ही कुछ करो प्लीज। ईशान, ईशान बेटा, पापा, पापा तो यहाँ कहाँ गए? ईशान बेटा, क्या हुआ बच्चे? दरवाजा खोलो ना। ईशान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा की उस आवाज ने उसे हिला कर रख दिया था। तो ईशान ने वो दरवाजा खोल दिया और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए, क्योंकि सामने उसके पापा खड़े थे, उसी शर्ट में जो उसने मम्मी को बैग में ले जाते हुए देखा था। पापा के ठीक बगल में अंजलि खड़ी थी, जिसके हाथ में एक केक था जिस पर वेलकम होम पापा लिखा था। पापा, आप तो मर गए थे ना? What? क्या बोल रहे हो ईशान? मैं तो सामने खड़ा हूं तुम्हारे। तो फिर वो ये क्या हुआ? अगर ईशान के पापा जिंदा थे तो वो कौन था?
जिससे ईशान बातें किया करता था। ईशान के माता पिता इसी सवाल का जवाब जानने के लिए एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुंचे। सो मिस्टर विशाल, आप मिलिट्री में हैं। यस डॉक्टर। पिछले कुछ महीनों से कहाँ थे आप? मैं एक सीक्रेट मिशन के लिए अंडरग्राउंड हो रखा था। और ये बात आपकी वाइफ जानती थी, राइट? यस डॉक्टर, बस ईशान नहीं जानता था। सो मिस अंजलि, ईशान ने तो आपसे काफी बार पूछा होगा अपने पापा के बारे में। क्या बोलती थी इसे आप? यही कि मुझे नहीं पता। और इस पे ईशान का क्या रिएक्शन होता था? सो मिस अंजलि, ईशान ने तो आपसे काफी बार पूछा होगा अपने पापा के बारे में। क्या बोलती थी इसे आप? यही कि मुझे नहीं पता। और इस पे ईशान का क्या रिएक्शन होता था? मोस्ट ऑफ द टाइम वो बस यही कहता था कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, पापा की मिसिंग रिपोर्ट लिखानी चाहिए। तो फिर आप क्या कहती थी उससे? क्या कहूंगी, इसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी, क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑप्शन। मैं इसे चाहकर भी ऐसे सीक्रेट मिशंस के बारे में नहीं बता सकती थी। आई सी। देखिए, प्रॉब्लम यहीं से शुरू हुई है। मैं समझी नहीं। मिस अंजलि, ईशान की उम्र में बच्चों की क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है। उनको हर छोटी बड़ी बात के पीछे का रीजन जानना होता है। जब इसे पापा के बारे में आपसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, तो इसने अपने आप रीजंस ढूंढना शुरू कर दिए। ये सोचने लगा कि आप उससे कुछ छुपा रही हैं। उनको हर छोटी बड़ी बात के पीछे का रीजन जानना होता है। जब इसे पापा के बारे में आपसे कोई क्लियर आंसर नहीं मिला, तो इसने अपने आप रीजंस ढूंढना शुरू कर दिए। ये सोचने लगा कि आप उससे कुछ छुपा रही हैं। बट मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं था डॉक्टर। मिस अंजलि, मैं मानती हूँ कि हर बात बच्चों को नहीं बताई जा सकती, लेकिन उन्हें अंधेरे में रखना भी ठीक नहीं होता है। अगर आप सिर्फ इतना कह देती कि पापा ठीक हैं, बस कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे, तो ईशान के मन में ऐसे सवाल नहीं उठते। ईशान को बस एक अश्योरेंस चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेटली उसे नहीं मिल पाया। आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, पर डॉक्टर एक बात समझ नहीं आई। ईशान ने ऐसा क्यों सोचा कि उसके पापा मर चुके हैं? आई कैन अंडरस्टैंड उसका मुझसे नाराज होना, लेकिन इतना एक्सट्रीम सोच लेना। आपका सवाल वैलिड है मिस अंजलि, डोंट वरी, आई एम गेटिंग देयर। लेकिन पहले ये बताइए, क्या ईशान किसी से बात करता था? कोई फ्रेंड या रिलेटिव? नहीं डॉक्टर, हम दोनों काफी आइसोलेटेड जगह पे थे, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। वहाँ मेरे और ईशान के अलावा कोई नहीं था। और क्या आप इसके साथ इनफ टाइम स्पेंड कर पाती थी? टू बी ऑनेस्ट डॉक्टर, हम लोग हाल ही में उस घर में शिफ्ट हुए थे, तो अब मैं भी धीरे धीरे ही चीजों को समझ रही थी। ऊपर से विशाल के सीक्रेट मिशन वाले सिनेरियो में मैं थोड़ी बिजी भी हो गई थी, सो ईशान को प्रॉपरली टाइम नहीं दे पा रही थी। ओके। तो फिर ईशान बात किससे करता था? आई मीन, देयर हैज टू बी समथिंग और सम प्लेस ना, जहाँ ईशान अपना टाइम स्पेंड करता होगा। वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये अपने उस म्यूजिक बॉक्स को बजाता रहता था जो उसे विशाल ने गिफ्ट किया था। उसके अलावा तो हाँ, ये एक वेब सीरीज देखता था, माई हीरो करके। माई हीरो? सॉरी, आई एम नॉट फेमिलियर विद इट। क्या स्टोरी है उसकी? आई थिंक एक बच्चे की कहानी है। अपेरेंटली उसकी मम्मी का अफेयर चल रहा होता है, एंड शी एंड्स अप, किलिंग हर हस्बैंड। There you go. So you mean ईशान को लगा कि मैंने विशाल को मार दिया है? Oh God. वर्स मिस अंजलि, वर्स। ईशान उस वेब सीरीज में इतना खो गया कि उसी को अपना सच मानने लगा। उसने खुद को उस बच्चे की जगह रख लिया और सोचने लगा कि जो उस कहानी में हुआ वही उसके साथ भी हो रहा है। मेडिकल टर्म्स में से डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं, जिसमें इंसान खुद की आइडेंटिटी को भूल करके किसी और की आइडेंटिटी अपना लेता है। इसीलिए इस एज ग्रुप में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्योंकि अभी इनका सबकॉन्शियस माइंड एक कोरे कागज की तरह होता है, और एक बार उस कोरे कागज पर कुछ छप गया तो बच्चे उसी को सच मानने लगते हैं। We understand डॉक्टर, but I still can't understand this कि ईशान मुझसे कैसे बात कर पा रहा था जबकि I wasn't even there। आपकी एब्सेंस का असर ईशान पर काफी गहरा था मिस्टर विशाल। किसी भी बच्चे के पहले दोस्त उसके माँ बाप ही होते हैं, पर जैसे कि मैंने पहले भी बताया,
अगर बच्चों को उनके जवाब माँ बाप से नहीं मिलते हैं तो वो बाहर जाकर अपने दोस्तों से उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। पर जब वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता तो वो खुद से बातें करने की आदत डाल लेते हैं, as if they are talking to an imaginary friend, like डायरी में अपने थॉट्स लिखना। बट प्रॉब्लम तब होती है जब कुछ बच्चों को उनका इमेजिनरी फ्रेंड दिखने लगता है। उन्हें लगता है कि वो किसी और से बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने ही मन के एक टुकड़े से बात कर रहे होते हैं। ईशान ने भी ऐसे ही अपने अकेलेपन में स्टोर रूम को अपनी इमेजिनरी दुनिया बना ली, जहां वो अपने इमेजिनरी पापा से बातें किया करता था। पर जब उसकी इस इमेजिनेशन पर वेब सीरीज का डार्क इन्फ्लुएंस पड़ा तो उसका ये कनेक्शन धीरे धीरे एक डिस्टर्बिंग शेप लेने लगा। मेडिकल टर्म्स में इसे स्किज़ोफ्रेनिया की अर्ली स्टेज कहते हैं हम। ये एक रेयर और सीरियस कंडीशन होती है जो बचपन में शुरू होती है। इसमें बच्चे को अपने थॉट्स और रियलिटी के बीच का डिफरेंस समझने में डिफिकल्टी होने लगती है। ओह गॉड, तो मतलब ईशान। डोंट वरी, यू पीपल आर लकी मिस अंजलि कि ये इशू इतनी जल्दी सामने आ गया, और एल्स दिस कुड हैव बीन डिजास्ट्रस। But doctor, is Ishan okay now? डोंट वरी, ही विल बी फाइन। जैसे मैंने कहा, ये डिसऑर्डर बहुत अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट हो गया है। अभी आपको सिर्फ इसे इमोशनल सपोर्ट देना है, आपका टाइम, आपका प्यार, दैट्स इट। थोड़े दिनों की थेरेपी और मेडिकेशन के बाद ही विल बी फाइन। पर इस दौरान ध्यान रहे, ईशान को कभी भी इमोशनली आइसोलेटेड फील मत करने देना, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। ओके डॉक्टर, वी अंडरस्टैंड। ईशान की कहानी तो खत्म हो गई और वो ठीक भी हो गया, पर हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग अकेलेपन में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाते। उम्मीद है कि आप कभी इस अकेलेपन का शिकार न बने।